दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो क्लास 9 चैप्टर 1 है उसका एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब फ्रांस में जो आंदोलन जो है वो बढ़ा, जो अब हम लोग देखेंगे कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे फ्रांस के, वो सभी लोग जागरूक हो चुके थे, वो लोग एजुकेटेड हो चुके थे और वो लोग जान चुके थे कि किंग का कैसा लीडरशिप है, कैसे वो शासन कर रहे हैं मनमानी ढंग से। अब वो लोग बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे और नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन को सहे, बहुत सारा शोषण को सहे, लेकिन अब वो लोग ऐसा नहीं सहना चाह रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ था, लुई 16 जो है वो प्लान कर रहे थे कि टैक्स को बढ़ाया जाए। क्यों प्लान कर रहे थे? क्योंकि फ्रांस में जो है वो खजाना खाली हो चुकी थी, इसके लिए वो टैक्स को बढ़ाना चाहते थे ताकि जो है इसका पूर्ति हो सके। और क्यों खाली हुई थी? क्योंकि फ्रांस जो है वो सेवरल वार्स में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, और राजा जो लुई 16 जो था वो अपना वाइफ के प्रति बहुत अधिक खर्च करता था, बहुत रईसी का ज़िंदगी बिताता था। इसलिए उसका खमियाजा जो है पूरा देश को भुगतना पड़ रहा था, पूरा फ्रांस को भुगतना पड़ रहा था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि लुई 16 क्या किए थे। लुई 16 जो है वो टैक्स को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने स्टेट जनरल को मीटिंग में बुलाया। कहाँ बुलाया? असेंबली हॉल में। कब बुलाया? 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को। और उसमें कौन आए थे? फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो और उसके साथ जो है पीजेंट आर्टिसंस ये सब भी आए थे थर्ड स्टेट के। तो पीजेंट आर्टिसंस जो हैं वो असेंबली हॉल के बाहर खड़े थे, और लेकिन उनको क्योंकि अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और उन्होंने अपने थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, प्रतिनिधि के थ्रू 40,000 लेटर भेजे थे, जिसमें उन लोगों ने अपना ग्रीवांसेस और डिमांड को रखे थे। मतलब क्या वो बदलाव चाहते हैं राजा से, ये सारी बातें। अब जो है और थर्ड स्टेट के लोग जो है वो लोग चाहते थे कि क्या हो, अलग एक नीति बने जिसमें कि इक्वल वोटिंग हो। मतलब तीनों स्टेट के सभी लोगों को समान अधिकार मिले वोट देने का। तो इससे क्या होगा कि जितने भी मेंबर होंगे स्टेट्स के, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा और लीडर को चुनेगा। तो लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो किससे इंस्पायर होकर रखे थे? रूसो के द्वारा एक बुक लिखा गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था। तो लेकिन राजा जो थे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो रिफ्यूज कर दिए। और राजा का कहना था कि वोटिंग सिस्टम जो होगा वो एक स्टेट के लोग एक ही वोट देंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो हमेशा एक मिलकर रहते थे, तो वो दोनों मिलकर 2 वोट हो जाता, लेकिन थर्ड स्टेट तो अकेला बच जाता। तो थर्ड स्टेट जो है वो जिसको चुनता वो तो हार ही जाती। तो इसीलिए राजा जो है लुई 16 वो फिर से जीत जाता। तो ये प्लान था राजा का, लेकिन थर्ड स्टेट को ये बात एग्री नहीं हुआ। तो वो क्या किया, चला गया कहाँ? इंडोर टेनिस कोर्ट जो वर्सेलिज में था, और वहाँ जाके उन लोगों ने अपना एक नेशनल असेंबली बनाया, अपना एक कमेटी बनाया जिसको हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है क्या करेंगे, एक ऐसा संविधान को ड्राफ्ट करेंगे, बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक सभी लोगों को समान अधिकार दी जाएगी वोट देने का और अपने शासक को चुनने का। और उसके बाद जो है मिराबियो और एबेसस। तो मिराबियो कौन थे? वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब रईस परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो ये बात पे बिलीव नहीं करते थे कि कोई भी स्टेट के लोग को जन्म से विशेष छूट मिले। मतलब उस स्टेट में जन्म लेने से उसको
प्रिविलेज मिले, ये वो विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि समाज के सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, सभी लोगों को एक समान जीने का हक मिले। और दूसरा कौन थे? एवेसियस जो थे वो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट फैमिलीज थे, पुरोहित थे। और वो जो है उनका भी यही मानना था समाज के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी समाज के कोई भी लोग जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, द थर्ड स्टेट, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो इसके थ्रू वो बताना चाह रहा था कि थर्ड स्टेट के लोग को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को मिलता है। उसके बाद है दोस्तों कि इतना में तो फ्रांस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो ही रहा था कि तब तक क्या हुआ कि सेवरे विंटर जो है, मतलब विंटर में, जाड़ा में जो है अधिक कंडीशन ख़राब होने से, क्लाइमेटिकल कंडीशन ख़राब होने से क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गया। तो फसल बर्बाद होने के कारण फिर से जो रोटी की कीमत थी वो बढ़ गई। तो रोटी की कीमत जो बढ़ी तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो कम हो गया, सप्लाई कम हुआ। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों को फिर से एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषित किया जा रहा था। तो इसमें क्या था कि जो वमेन थे, जो स्त्री हुई करती थी, तो स्त्री लोगों को क्या होता था कि कतार में खड़ा रहना पड़ता था। कहाँ? बेकरीज शॉप जो है उसके आगे लाइन बना के खड़ा होना पड़ता था क्यू में, और अधिक लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता था। इसके कारण क्या होता था कि वो लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और क्या करती थी? लूट मचाती थी, मतलब तब दुकान को लूट लेती थी। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेड रियोट्स, मतलब रोटी के लिए दंगा। तो इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।